हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपने अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए, अपने पैर पे खड़े होने के लिए आपने जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट किया होगा, आप उस एग्ज़ाम की तैयारी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ मैंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया और मेरा डेली का रूटीन क्या था, मैं कितने घंटे पढ़ाई करती थी, वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने जब यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी तो मैंने पहले सलेबस को देखा। पहले सलेबस था तो उसमें 4 सेक्शन था, जिसमें मेरा हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस 4 सेक्शन हैं, जिसमें हिंदी में हमारे 38 क्वेश्चन पूछते हैं और रीजनिंग में हमारे 55 क्वेश्चंस और जीके जीएस में भी 38 से 37-38 क्वेश्चन पूछते हैं और मैथ में हमारा 18 से 20 क्वेश्चन, ऐसे पूरा मिलाकर हमारा 150 क्वेश्चन पूछता था। जो कि हमारा प्रत्येक जो क्वेश्चंस का जो नंबर है वो एक क्वेश्चंस हमारा 2 नंबर का रहता था, तो हमारा 300 का पेपर होता है यूपी पुलिस का। तो मैंने सिलेबस देखा, उसके बाद मैं 4 सेक्शन के लिए 4 कॉपी लिया और एक एक कॉपी पे एक एक सेक्शन का पहले सिलेबस फर्स्ट पेज पे लिख लिया। उसके बाद जैसे मैंने अपना डेली का टारगेट ऐसे बनाया कि मैं सुबह 4 बजे उठती थी या 4:10 भी हो जाता था। ऐसा नहीं कि अलार्म लगाकर नहीं उठती थी, मेरा पहले से ही उठने का आदत रहता था। यदि आप नहीं उठ पाते हैं, यदि आपको मेरा जो रूटीन है वो अगर अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिससे आपको बेनिफिट मिले और आप लाइफ में आप भी सक्सेस हो पाएँ। तो मैं डेली 4 बजे उठती थी या 4:30 भी बज जाता था। तो पहले मैं पढ़ाई नहीं करती थी। पहले मेरा जो भी मेरे हिस्से का घर का काम होता था, किचन का काम हो गया या कोई भी काम हो गया, तो मैं पहले उसको 1.5 घंटे तक कर लेती थी, जिसमें भी मेरा सारा कंप्लीट हो जाए। फिर मुझे काम करने के लिए बार बार उठना ना पड़े, क्योंकि बार बार जब पढ़ने बैठो फिर उसके बाद कोई काम के लिए कोई बार बार बुलाता है तो फिर माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, फिर पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसलिए मैं पहले जब भी 4 और 4:30 के बीच में जब भी उठ जाती थी, पहले जो भी काम करना रहता था अपना, वो अपने हिस्से का सारा काम कर लेती थी। उसके बाद मैं 5:30 बजे बैठ जाती थी या 5:40 तक या 5:30 बजे तक डेली बैठ जाती थी। तो अपने पास में अपना 4 कॉपी और जो भी मेरे पास बुक है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, वो सब सारा साथ में लेकर बैठ जाती थी और अपने मन में मैं टारगेट बना लेती थी। सुबह जब मैं उठती थी तभी अपने मन में टारगेट ठान लेती थी कि हाँ, मुझे आज रीजनिंग में ये टॉपिक पढ़ना है, हिंदी में भी पढ़ लेना, मतलब जो चारों सेक्शन है उसमें से मुझे एक एक टॉपिक सब पढ़ लेना है, मन में ठान लेती थी। तो फिर उसके बाद जब 5:30 बजे बैठती थी, उसके बाद सबसे पहले मैं मैथ पढ़ती थी, क्योंकि मैथ मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगने की वजह से, और मैथ शुरू में अगर सुबह है, शुरू में मैथ करना बैठ जाती थी कि थोड़ा दिमाग मेरा, जब मैं सॉल्व करने लगूँगी तो थोड़ा मेरा दिमाग जो खुल जाएगा और मुझे नींद, ये सब आलसपन नहीं आएगा। तो मैं पहले मैथ लेकर बैठ जाती थी। कोई भी चैप्टर रहता था जो मैं कॉपी पे नोट की रहती थी कि हाँ, मेरा ये मैथ का सिलेबस है, तो जो भी पहला चैप्टर था उस पर ऐसे टिक करके, फिर टिक करने के बाद मैं यूट्यूब से वीडियो सर्च करके थ्योरी पढ़ लेती थी। थ्योरी पढ़ने में जब भी थ्योरी पढ़ती थी, जो मुझे समझ में नहीं आता था या जो लगता था कि हाँ इसको नोट डाउन करना ज़रूरी है, तो मैं वो नोट डाउन कर लेती थी। और जो भी लगता था कि 1-2 क्वेश्चन भी लिखना इम्पॉर्टेंट है तो वो लिख लेती थी। लिखने के बाद मेरा जब कोई 1.5 घंटा का वीडियो रहता था, कोई 2 घंटे का वीडियो रहता था, जिस प्रकार का जैसा चैप्टर रहता था उस टाइप का उसमें समय था। मैंने RWA से ही जो भी टॉपिक है, मैथ का हो या हिंदी का या जीके जीएस या रीजनिंग, मैं चारों मैंने उसी से पढ़ा है। तो उसके बाद जब मैथ का मैं 1 या 2 घंटे, कभी कभी 2-2.5 घंटे भी लग जाते थे, क्योंकि वीडियो को पॉज करके रोकना पड़ता था। जैसे मतलब कि शुरुआती में मैं समझ गई, जैसे मैं शुरुआती में सर ने पढ़ाया तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब समझ गई। तो उसके बाद मैं जब आगे क्वेश्चन रहता था तो मैं पहले पॉज कर देती थी कि जो भी आगे मैंने थोड़ा थ्योरी पढ़ा है, क्या इसमें जब मैं अप्लाई कर रही हूँ तो क्या बन रहे हैं मुझसे क्वेश्चन, क्योंकि कोशिश करने से यहाँ का जो हमारा बुद्धि होता है वो खुलता है। तो मैं वीडियो को पॉज करके पढ़ने में और बार बार प्रैक्टिस करने में कि हाँ कैसे करूँ कि ये मैथ का मुझे सवाल आ जाए या जो भी आगे मैंने थ्योरी पढ़ा है इसमें अप्लाई हो जाए। तो फिर मैं रोक को मतलब पॉज करके रोकने में, करने में, अपने खुद से ट्राई करने में, फिर सोल्यूशन देखने में, ऐसे में मुझे 1.5 घंटे का वीडियो 2-2 घंटे, 2.5 घंटे लग जाते थे। तो उसको 2 घंटे कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपना जो भी चने वने रहते थे
या चाय ये सब पी लेती थी। कम से कम 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं अक्सर मैथ पढ़ती थी। अभी भी UPSI के लिए मैं ऐसा ही कर रही हूँ। पढ़ने के बाद फिर मैं रीजनिंग पढ़ती थी। रीजनिंग का जो भी चैप्टर था उसके लिए भी 1-1.5 घंटे लगता था। उसको नोट डाउन करने के बाद फिर 12 बजे से पहले मैं उठती ही नहीं थी, क्योंकि मन में मैंने टारगेट बना रखा था कि हाँ 12 बजे से पहले नहीं उठना है, और 12 बजे के बाद ही उठती थी। तो फिर जो भी अदर मेरा बचता था उस टॉपिक को मैं कंप्लीट करती थी। तो मैथ, सबसे पहले मैथ 2-2.5 घंटे में मैथ पढ़ती थी। उसके बाद जो भी मुझे फार्मूला उसमें है तो फार्मूले को नोट डाउन करती थी। उसके बाद 12 बजे तक मेरा मैथ, रीजनिंग और GK GS में मैथ का एक वीडियो, फिर रीजनिंग का एक वीडियो, मैथ का 2-2.5 घंटा का वीडियो हो जाता था। फिर रीजनिंग का भी 1.5 घंटे या 2 घंटे, जिस टाइप का चैप्टर रहता था उस टाइप की मतलब वीडियो भी रहता था। कि अगर कोई चैप्टर लॉन्ग है तो लॉन्ग वीडियो रहता था, अगर कोई चैप्टर शॉर्ट है तो शॉर्ट वीडियो रहता था। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं GK GS पढ़ती थी। GK GS का भी सेम टॉपिक लिखा, एक कोई भी चैप्टर है उसको यूट्यूब से सर्च किया, थ्योरी पढ़कर कॉपी पे नोट कर लेते थे। उसके बाद मैं 12 जब बज जाता था उसके बाद मैं खाना वाना खाकर फिर मैं हिंदी के लिए सर्च करती थी वैसे सेम। तो हिंदी के लिए मुझे पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, विलोम शब्द और अनेकार्थक शब्द और एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, ये सब मुझे डेली याद करने पड़ते थे। कम से कम 10-15 दिन तो मैंने डेली रूटीन रखा था कि हाँ जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब पे जो वीडियो मिलता था मुझे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, वो मैं सर्च कर लेती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने RWA का ही पर्यायवाची सारा लिखा था, ऐसा नहीं। स्टडी 91 पे नितिन सर हैं, उनका भी जो भी समभिन्नार्थक अर्थ वाला था, उनकी एग्ज़ाम से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था। लास्ट में मैंने रिवीजन किया था तो उनकी थ्योरी से पूछ रहा था। कोई भी तत्सम तद्भव रहता था तो अगर नवीन सर का 1-2 वीडियो तत्सम तद्भव का पूरा पढ़ा रहता था 1-1 घंटे का, उसको भी मैंने पूरा पढ़ डाला। फिर और एकाक चैनल रहते थे जो अच्छा पढ़ाते थे हिंदी विंदी, उनका भी जो भी तत्सम तद्भव था, जो भी RO के एग्ज़ाम में पूछे थे या जो प्रीवियस ईयर या जो जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछता है उस PYQ को कोई भी सर अगर कराए थे तो मैं अपना कॉपी पे नोट डाउन कर लेती थी। इससे मेरा तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द का क्वेश्चंस गलत नहीं होता था और UP पुलिस के भी एग्ज़ाम में मेरा गलत नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानती थी कि ये टॉपिक जो है हमारे ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। जब तक हमें इस पर मेहनत नहीं करेंगे हमारा क्वेश्चन छूट सकता है। इसलिए पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब के लिए हमें 10 दिन मेहनत, सिर्फ 10-20 मिनट मेहनत करना है उस पर। बस अपने किताब से डेली का अगर आप शुरू से कर रहे हैं तो आपको जो नहीं आ रहा है आप उसको नोट बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्यायवाची हैं कि हम लोगों को पहले से आते हैं, उनका अर्थ समझने से हमें समझ में आ जाता है कि हाँ इसका अर्थ क्या है। तो हमें पहले से पर्यायवाची आते हैं, आपको जो नहीं आ रहा है और आप देख रहे हैं कि क्योंकि बुक में लिखा रहता है कि हाँ ये एग्ज़ाम में पूछा है, तो वो सब क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं जो भी एग्ज़ाम होता है। उसके बाद ऐसे मैंने अपना हिंदी तैयार कर लिया। ऐसे ही ऐसा नहीं है कि मैं डेली 8-9 घंटे ही पढ़ती थी, कभी 4-5 घंटे भी टाइम मिल पाता था, कभी 2 घंटे का भी टाइम मिल पाता था, क्योंकि कॉलेज भी जाना पड़ता था तो डेली तो कॉलेज नहीं जाती थी। गवर्नमेंट था बट फिर भी डेली नहीं जा पाती थी, सिर्फ पढ़ने के लिए कि अगर डेली कॉलेज जाना है, अगर जाएंगे तो फिर सुबह 9 बजे से कॉलेज जाओ, फिर शाम को 4-5 बजे लौटो। उसके बाद बिल्कुल भी बीच में पढ़ाई नहीं हो पाता था, इसलिए डेली कॉलेज नहीं जाती थी। महीने में 2-4 बार कॉलेज जाती थी और जो मुझे टाइम मिलता था डेली का मैं वो उसमें अपना पढ़ाई में लगाती थी, क्योंकि अगर हम किताब को समय देंगे और पढ़ाई करेंगे तभी हमारे लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। इसलिए मैं कॉलेज बहुत ज़्यादा कम जाती थी, घर पे बैठकर अपना पढ़ाई करती थी। और पहले मैं सुबह से ही शुरू करती थी, क्योंकि सुबह अगर पढ़ने में आप बैठ जाएंगे तो आपका मन हमेशा पढ़ने पर रहेगा, और आप दोपहर में शुरू करेंगे तो आपका मन, आलसपन आपके मन में ज़्यादा रहेगा और आप पढ़ाई कम कर पाएंगे। इसलिए मैं अपना 5-5:30 बजे तक शुरू कर देती थी। और कभी कभी एक्स्ट्रा काम रहता था तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी, जो इमरजेंसी था कि हाँ ये काम करना ही ज़रूरी है, घर का काम हो गया, खेत का काम हो गया। हम लोग गांव से हैं तो हम लोगों को खेतों का काम भी रहता है, तो वो सब खेत का भी अगर काम रहता था तो मैं अपना मन में सोच लेती थी कि जा रहे हैं अभी 1 घंटा में इसको करके पूरा आ जाना है। तो अपना खेत में
अपना जल्दी से खेत में जाना, किसी से भी बात नहीं करना, बस खेत में जाना है। जो भी अपना जो काम है तुरंत करके तुरंत आकर तुरंत पढ़ने बैठ जाती थी हाथ पैर धुलकर। उसके बाद ही खेत में ही काम करती थी, अपने मन में सोच लेती थी कि घर जाना है तो ये तुरंत पढ़ना है। आपके मन में हमेशा पढ़ाई के लिए रहेगा कि हाँ मुझे आज, मतलब कि आपने जिस दिन अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया या अपना जो भी टारगेट कंप्लीट नहीं किया, आपके मन में यदि टेंशन हो रहा है कि मैंने कंप्लीट नहीं किया और आप उसको करने के लिए एक्साइटेड हैं, तो आप लाइफ में ज़रूर सफल हो सकते हैं। क्योंकि बिना मेहनत का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपको मेहनत करना है, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका थ्योरी कंप्लीट हो सके और आपका रिवाइज हो सके और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिले, जिससे आप कर आप अपने लाइफ में सक्सेस हो पाएँ। तो ऐसे पढ़ाई करती थी। उसके बाद जब मैं जब फॉर्म भर दिया, जब एग्ज़ाम डेट आ गया, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था 5-6 महीने, नहीं 2 महीने पहले ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद एग्ज़ाम हो गया फरवरी में। फिर जब पेपर लीक हो गया तो फिर एग्ज़ाम डेट आने के बाद मैंने 1 महीना लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, जिसमें मैं जब एग्ज़ाम होने लगे 23 अगस्त से जब एग्ज़ाम होने लगा, उससे पहले मैं कम से कम डेली बहुत मेहनत से पढ़ती थी। 9-9 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई करती थी। 2-2 मॉक टेस्ट लगाती थी, डेली का 2 मॉक टेस्ट लगाती थी कि हम स्पीड बढ़ाने के लिए। और जो भी टॉपिक रहता था सब रिवीजन करती थी उसमें, यूट्यूब से हो चाहे बुक से हो। फिर से सिलेबस का नोट बनाने के बाद फिर भी मैं रिवीजन करती थी कि, और रिवीजन करने के बाद जब मैंने एग्ज़ाम में बैठा तो मुझे पूरा लगा कि हाँ पूरा अपने कॉपी में से ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। और एग्ज़ाम में बैठने में एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हुए भी नहीं कर पाए, जिससे मेरा 218 नंबर ही बन पाए। नहीं तो मेरा जो मॉक टेस्ट रहता था उसमें मेरा 225-226 नंबर भी आते थे मेरे अकॉर्डिंग। जब मेरा यूपी पुलिस का जब फाइनल हो गया तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, यदि कोई भी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो आप यदि टाइम देकर, मेहनत से, सिलेबस देखकर अच्छे से आप अगर 6 महीने भी मेहनत से पढ़ लें, 8-8 घंटे या 7-7 घंटे 9-9 घंटे, आपको जितना भी मिल पा रहा है आप अगर कर लेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिल सकती है। और ऐसे मैंने भी किया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भी मेरे से जैसा करके आप भी अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। तो ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको भोर में पढ़ने पर नींद आता है तो आप भोर में बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि मैंने भोर में कभी पढ़ाई नहीं किया है सुबह। क्योंकि चाहे क्लास 12 हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ती थी तो उसमें मैं भोर में नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि मुझे 4 बजे उठकर पढ़ने में बहुत ज़्यादा नींद आता था, तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाती थी। इससे अच्छा रहता था कि मैं जो मेरा काम है, जो मैं 5 बजे उठकर वो सब काम करने के बाद 7 बजे पढ़ने बैठूँगी, उससे अच्छा है कि मैं 4 बजे उठकर वो अपना काम ही कर लूँ, कि जिससे मुझे मेरा उधर आगे का जो है समय बच पाए। और 4 बजे उठने का भी समय सही रहता है। तो आप भी अपनी लाइफ में टारगेट बनाइए कि हाँ मुझे ऐसा करना है और उसके प्रति लगन से तैयारी कीजिए, आपका भी एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। और अगर आपको भी कॉलेज वालेज जाना पड़ता है, अगर अर्जेंट ना की रहा तो भी आप मत जाया कीजिए, क्योंकि कॉलेज जाने से पूरे हमारे 8-9 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा कॉलेज नहीं जाती थी। और तो आप भी कॉलेज जाइए, अगर आपको ज़रूरत है आपको ज़्यादा तो आप जाइए, लेकिन आपको अगर एग्ज़ाम का आपको कोई टारगेट है तो कुछ टाइम तक आप कॉलेज वगैरह कोई मतलब कि थोड़ा साइड में रख दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पहले ज़्यादा ज़रूरी है, वो सब तो बाद में हो जाएंगे। इसलिए आप भी अपना लगन से तैयारी कीजिए। ऑल दी बेस्ट आप लोगों को। उसके बाद जब मैथ का मैं 1 या 2 घंटे, कभी कभी 2-2.5 घंटे भी लग जाते थे, क्योंकि वीडियो को पॉज करके रोकना पड़ता था। जैसे मतलब कि शुरुआती में मैं समझ गई, जैसे मैं शुरुआती में सर ने पढ़ाया तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब समझ गई। तो उसके बाद मैं जब आगे क्वेश्चन रहता था तो मैं पहले पॉज कर देती थी कि जो भी आगे मैंने थोड़ा थ्योरी पढ़ा है, क्या इसमें जब मैं अप्लाई कर रही हूँ तो क्या बन रहे हैं मुझसे क्वेश्चन, क्योंकि कोशिश करने से यहाँ का जो हमारा बुद्धि होता है वो खुलता है। तो मैं वीडियो को पॉज करके पढ़ने में और बार बार प्रैक्टिस करने में कि हाँ कैसे करूँ कि ये मैथ का मुझे सवाल आ जाए, या जो भी आगे मैंने थ्योरी पढ़ा है इसमें अप्लाई हो जाए। तो फिर मैं रोक कर मतलब पॉज करके रोकने में, करने में, अपने खुद से ट्राई करने में, फिर सोल्यूशन देखने में, ऐसे में मुझे 1.5 घंटे का वीडियो 2-2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते थे। तो उसको 2 घंटे कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपना जो भी चने वने रहते थे या चाय ये सब पी लेती थी। कम से कम 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं अक्सर मैथ पढ़ती थी। अभी भी यूपीएसआई के लिए मैं ऐसा ही कर रही हूँ। पढ़ने के बाद फिर मैं रीजनिंग पढ़ती थी। रीजनिंग का जो भी चैप्टर था उसके लिए भी 1-1.5 घंटे लगता था। उसको नोट डाउन करने के बाद फिर
12 बजे से पहले मैं उठती ही नहीं थी, क्योंकि मन में मैंने टारगेट बना रखा था कि हाँ 12 बजे से पहले नहीं उठना है। और 12 बजे के बाद ही उठती थी। तो फिर जो भी अदर मेरा बचता था उस टॉपिक को मैं कंप्लीट करती थी। तो मैथ, सबसे पहले मैथ 2-2.5 घंटे में मैथ पढ़ती थी। उसके बाद जो भी मुझे फार्मूला उसमें है तो फार्मूले को नोट डाउन कर